ये हैं बदलो की नशरियात। बदलों की नशरियात में खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पंजाबनामा और मैं हूं मोहम्मद शहबाज मियां। नाजरीन, दूसरी जंग अजीम के दौरान बरतानवी वजीर आज़म चर्चिल से किसी ने जंग के बारे में पूछा तो चर्चिल ने आगे से ये पूछा, क्या बरतानिया की अदालतें काम कर रही हैं? तो जवाब मिला, हाँ, अदालतें काम कर रही हैं। तो फिर चर्चिल का आगे से ये जवाब था, ये जंग हम नहीं हारेंगे। किसी भी मुल्क में शहरियों को इंसाफ की फराहमी रियासत के जो बुनियादी जिम्मेदारियाँ हैं उनमें शामिल होता है। अगर हम पाकिस्तान और सूबा पंजाब की बात करें तो हमें ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पंजाब के अंदर जो सबसे बड़ा सूबा है मुल्क का, उसमें मातहत अदलिया के अंदर 13 लाख से ज़ायद मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। लाहौर हाई कोर्ट की बात करें तो वहाँ हमेशा जजेस की कमी का सामना रहता है और इस वक्त भी 20 जजेस की कमी का सामना है और इसके साथ साथ 2 से 2.5 लाख जो केसेस हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस में अभी ज़ेर समात हैं, इल्तवा का शिकार हैं। इसके साथ साथ जो मातहत अदलिया है उसकी क्या सूरत हाल है, लोगों को इंसाफ की फराहमी में ताख़ीरी हरबे क्या हैं, क्या वकला अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं, क्या इसके साथ साथ जो लॉ डिपार्टमेंट है पंजाब का वो ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं, क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो जिसका नारा ही इंसाफ की फराहमी था पंजाब के अंदर, वो फ्राहम करने में उन्होंने कोई मनसूबाबंदी कर रखी है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रहमान जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लाहौर हाई कोर्ट, और इसके साथ साथ जो मातहत अदलिया है वो एक अरसे से उसकी बीट रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया। पंजाब सबसे बड़ा सूबा और ये कहा जाता है कि पंजाब जो है वो एक मिनी पाकिस्तान है और यहाँ से जो ट्रेंड चलता है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर दीगर सूबे भी उसको फॉलो करते हैं। क्या बड़ी वजूहात हैं जो 13 लाख से ज़ायद जो मुकदमात हैं वो आज भी ज़ेर इल्तवा हैं और ख़ुसूसी तौर पे जो सिविल मुकदमात है, दीवानी मुकदमात, उनके बारे में तो यहाँ ये कहा जाता है पंजाब के अंदर कि दादा केस करता है तो पोते को जाके कहीं इंसाफ की तवक्को होती है। 2 से 3 नस्लें जो हैं इंसाफ के हसूल के लिए वो अदालतों में ख्वार होती हैं। आखिर क्या बड़ी वजूहात हैं जो आज भी हम लोगों को इंसाफ फ्राहम जो है नहीं हो रहा? शहबाज मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया। एक अहम और हसास मौजू को आपने मुंतखब किया और इस पर हम आज बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी मुआशरे के लिए, उसकी सालमियत के लिए इंसाफ की फराहमी जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। आइन के आर्टिकल 8 से लेके 28 तक जो है वो शहरियों के बुनियादी हकूक़ और उनके जो तालीम तरबियत, उनकी सेहत, उनके दीगर मसाइल का अहाता करता है और इंसाफ की फौरी फराहमी के बारे में भी ये तज़किरा है आइन के अंदर। इस हवाले से बदकिस्मती ये है कि कोई भी पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे शहरी जो है अदालतों का जब रुख करता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा मायूसी का सामना करना पड़ता है। उसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनमें वकला का अमूमी रवैया और जो जजेस की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, बजट का कम होना, ये एक बुनियादी मसाइल है। दूसरी तरफ ये देखें कि जो मसालहती अदालती निज़ाम शुरू किया गया उसके अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ रही थी। वो क्या था मसालती अदालती निज़ाम? क्या था? डिस्ट्रिक्ट वाइज था, तहसील सतह पे था? थोड़ा बुनियादी तौर पर देखें, इस वक्त जो ट्रायल अदालतें हैं वो इंतहाई दबाव का शिकार हैं। पंजाब की जो 10 करोड़ से ज़ायद आबादी है उसमें 13 लाख के करीब जो मुकदमात हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं और जजेस जो हैं वो उनकी कमी की वजह से जो है वो मुकदमात वो मीट नहीं हो रहे, वो डिस्पोजल उनकी नहीं हो रही। जो इस सारे जजेस से मुराद आपकी सिविल जजेस हैं, एडिशनल सेशन जजेस हैं? हाई कोर्ट के अंदर भी जजेस की कमी है और ट्रायल अदालतों में भी जजेस की कमी है। जो स्पेशल कोर्ट्स हैं उनमें तो बिल्कुल जजेस ऐसा है कि वो स्पेशल कैडर में सूबाई जो हुकूमत है उसकी तरफ से जो है वो चीफ जस्टिस की मशावरत के बाद जजेस अपॉइंट होना होते हैं। वो तो कुछ सियासी तैनातियाँ भी होती हैं ऐसे जजेस? नहीं, वो सियासी नहीं होती, वो होते डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं। लेकिन नहीं, बात तो रिटायर्ड भी वकला भी होते हैं ऐसे जो वो ट्रिब्यूनल्स के अंदर जो खसूसी ट्रिब्यूनल्स होते हैं, जैसे इलेक्शन ट्रिब्यूनल है या ख़ास तौर पे जो लेबर ट्रिब्यूनल वगैरह हैं, वहाँ पे रिटायर्ड जजेस की अपॉइंटमेंट होती हैं। वो भी चीफ जस्टिस कंसर्न जो हाई कोर्ट है उसकी मशावरत के बाद उनकी
ग्रीन सिग्नल के बाद वहाँ पे अपॉइंटमेंट होती हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो जजेस हैं ट्रायल अदालतों में हों या हाई कोर्ट की सतह पर, जजेस की कमी का सामना हर ज़माने में, हर दौर में रहा है, जिसकी वजह से जो केसेस चूँकि पेंडेंसी, एक तो पेंडेंसी है और एक नई इंस्टीट्यूशन है जो दायरी है, वो रोज़ाना की बुनियाद पे होती है। अच्छा, ये वजह बताएं कि एहतसाब कोर्ट हो, कंज्यूमर कोर्ट हो, बैंकिंग कोर्ट्स हो, ड्रग्स कोर्ट हो, कस्टम कोर्ट्स हों, इसके अलावा और जितनी जो दीगर अदालतें हैं या हमारी सिविल अदालतें हैं, तो क्या हमें ऐसा स्टाफ नहीं मिल रहा? क्या इतने लॉयर्स हैं, इतने प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां वकला बन रहे हैं, 10 साल उनका एक्सपीरियंस हो जाता है, और सिविल जजेस की क्या सीटें नहीं बढ़ा पा रहे या वो इम्तहान पास नहीं कर पा रहे जो हमारे नौजवान वकला होते हैं? क्या वजह क्या है? इसमें ना वैसे तो बेरोजगारी बहुत है और आप कहते हैं ये सीटें हमेशा ही खाली रहती हैं। इसमें 2-3 जो बुनियादी चीज़ें हैं वो पहले हमें उसका जवाब तलाश कर लेना चाहिए कि रीज़न क्या है। कि एक तो अदलिया पे दबाव बहुत ज़्यादा आ गया है। उसकी वजह ये है कि अदालतें जो हैं वो आखिरी हरबा या आखिरी हल होता है जहाँ पे अगर कोई रास्ता ही बंद हो जाए तो फिर जो है आप अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। इससे पहले जो है जो अदारे हैं उनकी पुलिस है, सबसे पहले तो पुलिस है जहाँ पे इंसाफ नाम की चीज़ नहीं, आम शहरी को कोई मिल नहीं सकती। सरकारी इदारे हैं जिनके साथ लोगों के मामलात हैं, बुनियादी तौर पर इंसाफ की फराहमी उनकी जिम्मेदारी वहाँ से शुरू होता है, बेसिक उधर से शुरू होता है। अब आप ये देखें कि कोई पुलिस ले लें, वापडा ले लें, वासा ले लें, एलडीए ले लें, सिटी गवर्नमेंट ले लें, कॉर्पोरेशन ले लें, कुछ भी ले, एजुकेशन हेल्थ ले लें, वहाँ पे लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। इसी तरह दो फरीकों के दरमियान जब कोई तनाज़ा पैदा होता है तो उसको ओवरकम करने के लिए, या फैमिली कोई डिस्प्यूट आता है तो उसको ओवरकम करने के लिए मुसालहती कौंसलें बनाई गई थी ज़िला यूनियन कौंसिल की सतह पे। मतलब बल्दियाती निज़ाम का ना होना भी आप समझ रहे हैं कि अदलिया पर बोझ बढ़ता है। अगर बल्दियाती निज़ाम होगा, वहाँ का काउंसलर, नाज़म, चेयरमैन जो है वो मकामी सतह पे जो फैमिलीज़ के मसाइल होते हैं, तलाक के, नान नफ़के के, इस तरह के जो केसेस हैं, जो वो भी हज़ारों लाखों की तादाद में अगर देखें तो वो बन जाते हैं, वो आप कहते हैं कि शायद वो कम हो जाए। देखिए, विलेज की सतह पे हो, यूनियन कौंसिल की सतह पे हो, या छोटे सतह पे, ये जो छोटे छोटे मसले मसाइल दो हमसाया आपस में लड़ पड़े हैं तो वो मामला भी इस तरह की कौंसिल के पास जाना चाहिए ताकि वो बहुत ज़्यादा उनकी लड़ाई को बढ़ावा ना मिले, या वो एक लिटिगेशन में ना जाए, उनका वक्त भी बचेगा और उनका पैसा भी बचेगा, पैसे का ज़िया भी और दुश्मनी भी नहीं बढ़ेगी। और दूसरा ये कि अदलिया के ऊपर दबाव नहीं आएगा। अब दूसरी तरफ ये देखें कि अदारों के अपनी ज़िम्मेदारी पूरी ना करने की वजह से, और दूसरा ये कि रियासती सतह पर जब इंसाफ की फराहमी नापेद हो जाए तो उससे भी ये सारा वैक्यूम पैदा हो गया। जो अदारे बुनियादी तौर पर रियासत के ही हैं और रियासती अदारे ही ख़ुद वो इस चीज़ को परवान नहीं चढ़ा रहे। अब आइन के आर्टिकल 10A के तहत जो फेयर ट्रायल है, शफाफ ट्रायल जो है, वो हर शहरी का बुनियादी हक़ है। शफाफ ट्रायल के इस बुनियादी हक़ पर सबसे बड़ी कदगन जो है वो इन अदारों की तरफ से लगाई गई है। अब ये देखें कि अगर आपका एक ट्रैफिक वार्डन चालान कर देता है, आपके पास कोई फोरम ऐसा नहीं कि जहाँ पे जाके आप अपना मौक़िफ़ दे सकें कि मेरा इसने गलत चालान किया है। इसी तरह आप कोई अगर किसी भी शहरी को जाएगा तो मजिस्ट्रेट की अदालत में जाएगा, देखिए जाना चाहे तो वो अगर जाना चाहे तो वो एक मजिस्ट्रेट या सिविल कोर्ट में जा सकता है, उसके पास वो रास्ता है, लेकिन वो एक लेंथी प्रोसेस है। जब तक उसने वकील हायर करना है, वहाँ पे उसको फीस देनी है, इसके बाद उसका एक 1,000 रुपये के जुर्माने के लिए वो 10,000 रुपये, 15,000 रुपया नहीं दे सकता, वो अपना टाइम ज़ाया नहीं कर सकता। तो वो लोग सिंपल एक जुर्माना दे देते हैं, वो कुड़ते रहते हैं, जिससे इनजस्टिस पैदा होता है। बजाय ये कि वो जस्टिस मिले, वो इनजस्टिस होता है। इसी तरह आप देखें कि FBI एक नोटिस भेजता है किसी भी शहरी को, उसके पास FBI के अंदर ही अपील का हक है, लेकिन ये देखें कि समरी ट्रायल होता है वहाँ पे और फेयर ट्रायल नहीं होता। मतलब फेयर ट्रायल में आप अपने गवाह पेश कर सकते हैं, आप कोई एविडेंस दे सकते हैं, आपको आर्गूमेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई हक नहीं दिया जाता। वहाँ पे समरी ट्रायल होता है, वो ये देखते हैं कि हाँ जी आपका ये ऑब्जेक्शन आ गया है, आपको ये गलत टैक्स नोटिस आ गया है, तो हम इसको कम करके इतना कर देते हैं। मतलब उसमें भी आपके पास जीरा की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती। ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से सारा जो दबाव है वो हाई कोर्ट लेवल पे आता है। अच्छा, मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स बनाई गई थी जिसको स्पीडी कोर्ट्स कहा गया कि इंसाफ की जल्द फ्राहमी के लिए जो पूरे मुल्क में वो कोर्ट्स बनाई गई और उनके बड़े रिजल्ट आए
एक दिन के अंदर पूरी समाअत हो गई, दूसरे दिन केस का फैसला आ गया या विद इन 1 वीक आ गया, और लोगों के लिए बड़ी नई चीज़ थी कि पाकिस्तान के अंदर भी कोई ऐसे बड़े मुकदमात जो हैं जिनमें गलबन सजाए मौत तक भी शामिल ये थी। सारे फौजदारी मुकदमा फौजदारी मुकदमात जो है, कत्ल के मुकदमात का फैसला भी 3 दिन के अंदर आ सकता है। तो इतना कामयाब तजर्बा वो रहा, लेकिन उसके खिलाफ हमने देखा कि वकला बरादरी जो है वो सड़कों पे आ गई कि अगर 3 दिन के अंदर किसी मुकदमे का फैसला होगा जो 13 साल में होना था, तो वकील तो कहते हैं हम तो भूखे मर जाएंगे। देखें मियाँ साहब, उसमें भी बेसिक चीज़ें ये हैं कि एक निज़ाम जो है वो तजर्बे ज़रूर हो रहे हैं, अदलिया की तरफ से तजर्बे भी किए जाते हैं। अब देखें, जजेस की तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं मगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरी तरफ जजेस की तादाद को मुकम्मल नहीं किया जाता, और जो आपने बताया नहीं है कि जजेस की तादाद लोअर जुडिशरी की क्यों नहीं होती। हज़ारों वकील हैं हमारे पास, तो जजेस पूरे नहीं होते, क्या वजह है? ये थोड़ा मुख्तसर बताइए। उसकी वजूहात जो हैं वो जो जुडिशरी का मौक़िफ़ ये है, ये जो हाई कोर्ट मैनेजमेंट है उनका ये मौक़िफ़ है कि हमारे पास बजट नहीं है। बजट देना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जिम्मेदारी है। जो मिनिस्ट्री है कानून की, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो बजट बढ़ाएं, और दूसरा ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। आप लाहौर की नई अदालतें, नई बिल्डिंग्स बनाना ये पंजाब हुकूमत का काम है। अब देखें ना कि 169 सिविल जजेस लाहौर में हैं, 3 सीनियर सिविल जजेस हैं, इसी तरह 70 के करीब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं। अब लाहौर की अदालतों का अगर विज़िट करें तो उनके पास, इन जजेस के पास बैठने के लिए जगह नहीं है। यानी अगर एक जज अपने कमरे में कुर्सी मेज़ के साथ बैठता है तो 2 बंदे बमुश्किल खड़े हो सकते हैं। ये लाहौर सूबाई दारुल हुकूमत के। अच्छा, बस स्पीडी कोर्ट वाला आप बताएं, अगर वही एडिशनल सेशन जजेस जो हैं उनको स्पीडी कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए तो क्या फिर वो रिजल्ट नहीं मिल सकते या वकला रुकावट है उसमें? नहीं, देखिए इसमें ना वकला भी रुकावट हैं। वकला का ये स्टांस है कि इस तरह हमें एक जो है वो जो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते। नहीं, वो ये कहते हैं कि हमें जो मुकदमे की तैयारी का वक्त नहीं मिलता। दूसरा उनका ये जो आपने पॉइंट उठाया था कि उनका जो क्लाइंट के साथ रिश्ता है वो जल्दी खत्म हो जाता है, तो वो डेफिनेटली वो नहीं 13 साल में जो खत्म होना है वो 3 दिन में खत्म साल में अगर ख़त्म होगा या 3 माह में ख़त्म होगा तो उनके जो रोज़ी रोटी है उस पर सीधी लात पड़ती है, जिसकी वजह से सिर्फ वकला नहीं, उनके मुंशी हजरात और अदालतों का जो पूरा अमला है, वो जो हमारी जो करप्शन घुस चुकी है वो सारा एक ये जो पूरा एक ये जो था ना स्पीडी जस्टिस सिस्टम, जो स्पेशल कोर्ट्स, स्पेशल क्रिमिनल कोर्ट्स जो हैं वो बनाई गई, उसका तजर्बा इंतहाई कामयाब रहा है। वो अभी तक चल रहा है, वो सस्टेन कर रहा है। मतलब वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जज जो है वो इस ट्रायल को चला रहा है और उसके रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे आ रहे हैं। मगर वो सिर्फ फौजदारी मुकदमात के हद तक है। और दूसरा ये कि जो आपकी बात है कि वो सारे का अगर इस तरह कर देंगे, हो सकता है कि सारे फौजदारी मुकदमा बड़ी स्पीड के साथ निपटा लिया जाए, लेकिन इसमें भी वकला रुकावट हैं। अभी ज़ाब्ता दीवानी में 112 साल बाद जो है वो तरमीम की गई, उसके ऊपर भी वकला रुकावट बन गए। उसमें उनका ये मौक़िफ़ है क्योंकि ये जो ज़ाब्ता दीवानी में तब्दीली की गई है वो आज के जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक और यहाँ की ज़रूरियात के मुताबिक उसमें तरामीम की गई हैं। सही। और मतलब हाई कोर्ट की तारीख़ में पहली मरतबा फुल कोर्ट यानी तमाम जो जजेस, सिटिंग जजेस थे, उन्होंने इसकी हतमी मंजूरी दी, जिसके बाद ये काबीना में मामला गया और वहाँ पर नोटिफिकेशन हुआ और जो ज़रूरी तरामीम थी वो जो असम्बली है, पंजाब असम्बली, वहाँ से मंजूर कराई गई। मगर अब जो है एजिटेशन शुरू हो गई है। उसकी वजह वही है कि अगर एक केस की टाइम लाइन जो है वो 6 माह मुकर्रर कर दी गई है और केस का जो मैनेजर है वो जज को बना दिया गया है, उस कोर्ट के जज को जिसके पास ये मुकदमा है, तो उसमें भी वकला, जी सिविल जजेस, तो उसमें भी वकला सबसे बड़ी रुकावट बन के सामने आ गए हैं। तो ये कहना मुनासिब है कि वकला भी एक रुकावट है जो निज़ाम अदल की फराहमी के लिए। और दूसरा जो है जो अलमिया ये है कि जजेस की तनख्वाहें तो बढ़ा दी गई, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया गया, इसी तरह जजेस को ट्रेन नहीं किया गया, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ लिंक नहीं किया गया और वकला को भी नहीं किया गया। और ना ये अदालती अहलकारों को, बाकी अमला जो है उनको भी जो है अभी तक वो जो साइंस और टेक्नोलॉजी की जो मदद से
आप अपना जो मसले हैं महीनों की बजाय चंद मिनटों सेकंड में हल कर सकते हैं। जी, वो नहीं जैसे हुए। सीसीटीवी फुटेजेस हैं और इस तरह के फिंगरप्रिंट्स वीडियो कोड्स, या वीडियो कोड्स हैं। डीएनएज हैं। जी। ये सारी टेक्नोलॉजीज, इसका इस्तेमाल हमारी अदालतों में भी शुरू नहीं हुआ। देखें उसमें भी ना वीडियो कोर्स भी शुरू की गई थी, वो तजर्बा भी कामयाब रहा, मगर वही बात आ जाती है कि अगर एक वकील को वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो अपना आर्गूमेंट करने नहीं आ रहे या वो अपना एविडेंस वीडियो लिंक के जरिए तो ये पेंडेमिक के दौरान, कोरोना के दौरान तो ये तजर्बात होने चाहिए थे। होने चाहिए थे, लेकिन इंसाफ की इसको फराहमी नहीं रुकनी चाहिए थी। दूसरी जंग अजीम की जो मिसाल दी वो उससे यही बड़ी थी। जंग आज तक नहीं हुई, बिल्कुल। और उसके दौरान भी अदालतें बरतानिया की काम कर रही थी जंग के बावजूद भी। जंग के बावजूद। लेकिन ये अगर पेंडेमिक आया तो इसमें भी वीडियो अदालतें कायम हो सकती थी, ये नामुमकिन नहीं था। नहीं, ये बुनियादी तजर्बा हो चुका हुआ है, किया गया है, लेकिन इसको मज़ीद एक्सपेंड नहीं किया गया, इसको फैलाया नहीं गया, इसका दायरा अख्तियार बढ़ाया नहीं गया। अब जितने मुकदमात, अब देखें ना कि हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त 2.5 लाख के करीब मुकदमात ज़ेर अल्तवा हैं, और इसी तरह ट्रायल अदालतों में 13 लाख के, पंजाब की ट्रायल अदालतों में 13 लाख के करीब मुकदमात हैं। इन मुकदमात को निपटाने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं वज़ा की गई, ना ही जजेस के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस रखा गया है। जजेस के ऊपर चेक एंड बैलेंस का सिर्फ 2 ही एक फार्मूले रखे हुए हैं कि अगर किसी जज की फैसले को चैलेंज कर दिया जाता है अपीलेट कोर्ट के अंदर, तो वो जो ऊपर वाले कोर्ट के जो जज साहब हैं वही उसको वाच कर लेते हैं या उसके ऊपर अपनी ओपिनियन दे देते हैं या उस ऑर्डर को सेटिसाइड कर देते हैं। लेकिन आप ये देखें कि अदरवाइज जजेस की कोई परफॉर्मेंस के हवाले से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया गया। अच्छा, लाहौर, ये तो चले मातहत जुडिशरी की बात की, लाहौर हाई कोर्ट जो सूबे की सबसे बड़ी अदालत होती है और उसमें जो जज साहिबान होते हैं वो बड़े एक्सपीरियंस लिए जाते हैं। 60 है लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद। जो एक पॉलिसी है उसके तहत लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद को 60 होना चाहिए। लेकिन पिछले को 3 सालों में जजेस की तादाद कम होते, रिटायर होने की वजह से, मजीद जजेस को अपॉइंट ना करने की वजह से वो कम होते होते इस वक्त जो है वो 40 रह गई है। मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं वो गालिबन अप्रैल में रिटायर्ड हो जाएंगे। इसी तरह 1-2 और जजेस जो है अगले 4 माह में रिटायर हो रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में, तो वो वैक्यूम बढ़ता जाएगा। अब तो ये किसने फिल करना है ये वैक्यूम? बाकी सारी चीज़ों का जो शॉर्टकट होता है, आप कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेते हैं, जो तजर्बा है उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। आज अगर जब 109 जजेस निकाले गए थे एक जजमेंट के वजह से 2009 में 2007 में उसमें सबसे बड़ा जो आया था, जो प्रॉब्लम आई थी कि जो एक्सपीरियंस स्टाफ था ना वो सारा निकल गया था। उसके बाद एक वैक्यूम आ गया, क्योंकि जो भी वकालत के शोबे को छोड़ के जज अपॉइंट होता है तो उसको काफ़ी लर्निंग करनी पड़ती है। वही वैक्यूम जो है वो इस वक्त आना शुरू हो गया है। नहीं, ऐसे क्या हमारे सीनियर वकला जो हैं उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो जज बन सके? देखें अब तो बहुत ज़्यादा हमारे पास सीनियर वकला है, तादाद जितनी बड़ी है पिछले 20 साल के दौरान लॉयर्स की। हाई कोर्ट की जो जजेस के अपॉइंटमेंट का जो तरीक़ाकार वो आईनी तरीक़ाकार है, और जुडिशल कमीशन आईनी के साथ साथ नॉर्म्स भी हैं, जी नॉर्म्स भी हैं, रवायात भी हैं, पिक एंड चूज भी है। वो तो है, वो तो डेफिनेटली उसका कोई वो सीएसएस की तरह कोई एग्ज़ाम नहीं है। वो एक रस्मी सी एक फहरिस्त जाती है जो कौन बनाता है वो फहरिस्त? वो बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस जो कंसर्न हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस जो है वो इनिशियल लिस्ट जो है वो भिजवाते हैं सही जुडिशल कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, तो वो उसको वैल्यूएट करके उन नामों की इब्तदाई मंजूरी देते हैं। बाद में एक पूरा कमीशन बैठता है जिसमें स्क्रीनिंग होती है, पूरी स्क्रीनिंग होती है। बाकी जो कमीशन के मेंबरान हैं वो उसमें बैठ के वो सारी इनपुट लेते हैं, एजेंसियों की रिपोर्ट्स आती हैं, उसके बाद के अपॉइंटमेंट को फाइनल शक्ल दी जाती है। अब्दुर्रहमान, इसी में जो है ना एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जो आपने बताया कि ये एक लिस्ट रह जाती है, तो ये भी एक इल्ज़ाम लगाया जाता है, ये काम गुफ्तगू भी की जाती है, जो बड़े बड़े वकला हैं जिनके ख़ानदान बड़े हैं, जिनके जो वालद, ताया, चाचा या कोई या ससुर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज रहे हैं, या उनका सियासी ख़ानदान है, उनके भाई जो है सियासत में है, या वो वकील ख़ुद जो है बार कौंसल के किसी के सदर रहे हैं या सेक्रेटरी रहे हैं, तो वो एक ख़ास अशराफिया है वकला के अंदर भी, तो उन्हीं में से जो है हाई कोर्ट के जजेस बनते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? ये बात ऐसा
मतलब खुल के वाज़े बात तो करें वा- कि ऐसी नई बात नहीं है, हम कर सकते हैं नहीं बात। हम बिल्कुल कर सकते हैं वाजे। हम ये इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि ये ऐसा होता है, लेकिन वाजे तौर पे नहीं कि इसी ख़ानदान को नवाजा जाना है। होता ये है कि पिक एंड चूज़ करना है कंसर्न चीफ जस्टिस ने, ठीक है। उनका माइंडसेट क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। देखें कोई किसी हाई कोर्ट का फर्ज करे कोई चीफ जस्टिस हैं, किसी हुकूमत के दौरान आज से 25 साल पहले वो उस हुकूमत के एडवोकेट जनरल थे, उस सियासी मियां पार्टी साहब, की इसमें हुकूमत के, यही मैं बात तो करने वही लगा फिर माइंडसेट तो चलता है ना। नहीं यही बात करने लगा था कि प्रायोरिटी उन लोगों को दी जाती है जो एडवोकेट जनरल या उस ऑफिस में से हों, अटॉर्नी जनरल ऑफिस में से हों या प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस में से हों। प्रायोरिटी इसलिए उनको दी जाती है कि ये लोग एक खास सिस्टम से एक्सपीरियंस आते जो है हैं। ना, खास एक्सपीरियंस जो है, वो सेशन जज भी हो सकते हैं, लेकिन वो उनकी बड़ी तादाद थोड़ी होती है नहीं, जो आप वो ना बता रहे हैं। ज्यादा तादाद तो वो बड़े जो नामवर वकला होते हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो लिस्ट आती है। नहीं ऐसा नहीं होता। बहुत आम जो प्रोफेशनल वकला है वो भी आ जाते हैं। इनको प्रायोरिटी दी जाती है। जो बेसिक पॉइंट समझने वाला है या जो जिस पे बात होनी चाहिए वो ये है कि जो एडवोकेट जनरल ऑफिस और अटॉर्नी जनरल ऑफिस, यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो मेरिट की बुनियाद पे नहीं होती, वो सियासी होती हैं, वो सियासी हुकूमतें होती लगाती हैं। जो पंजाब हुकूमत जो है वो प्रोसिक्यूशन के और अपने लोग एडवोकेट लगाएगी। जनरल ऑफिस में पंजाब गवर्नमेंट का बिल्कुल जो भी गवर्नमेंट आएगी वो अपने बंदे ले आती है। और जब जजेस के अपॉइंटमेंट का मरहला आता है उसमें वो जो चीज़ें आप कह रहे हैं वो उस स्टेज पे होता है सारा कुछ। लेकिन प्रायोरिटाइज इसलिए फिर उनको कर लिया जाता है कि ये इनका खास एक्सपीरियंस हो गया है, ब्यूरोक्रेसी के साथ भी काम कर चुके हैं, अदलिया के साथ भी एक ब्रिज का रोल अदा कर चुके हैं, ये सिस्टम को अब समझ गए हैं, इनका एक ख़ास एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है, इस वजह से उनको प्रायोरिटी दी जाए। लेकिन जो करने वाली बात ये है कि एडवोकेट जनरल ऑफिस और अटॉर्नी जनरल ऑफिस दोनों ओहदे जो हैं वो आइनी ओहदे हैं, मगर जो इनका अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार वो सियासी है। ये सबसे बड़ा अलमिया है। वहाँ पे कोई मेरिट नहीं है, वहाँ मेरिट नहीं है। और दूसरी बात है कि यही हाल जो है वो प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस में होता था। उस पे हाई कोर्ट के अंदर उसमें नोटिस लिया गया था। उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मियां साकिब निसार थे, तो उन्होंने ही एक जजमेंट दी उस वक्त, तकरीबन मेरा ख्याल है 2009 की बात बता रहा हूँ। तो उस वक्त भी वहाँ पे भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती थी, सारे सियासी भर्तियाँ होती थी, जिसकी वजह से फौजदारी निज़ाम अदल जो है वो बड़ा डामाडोल था। अब जब ये जजमेंट आई उसके बाद जो है वो वहाँ पे जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो एक PCS के ज़रिए आना शुरू हुए। लेकिन अलमिया ये हुआ कि उनका जो हेड है आज भी वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है प्रोसिक्यूटर जनरल की। अच्छा, इसी के साथ जुड़ा हुआ प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ सवाल बनता है, जब हम इंसाफ की फ्राहमी में ताख़ीर की बात करते हैं तो वो महकमा जो है पुलिस के साथ मिलकर क्या इतनी तैयारी करता है कि इतनी शहादतें इकट्ठी होती हैं, केस इतना मजबूत चलान होता है कि जल्द फैसला हो सके उसका? जो मैंने अपनी नज़रों के सामने देखा हुआ है उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि प्रोसिक्यूटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। बर्डन इसलिए होता है कि एक अदालत के अंदर 200 केसेस लगे हुए हैं। एक बंदा वो कोई मशीन नहीं होता। जज साहब भी मशीन नहीं है, उनके पास भी 150-200 केस सिविल जज के पास रूटीन बात है। अब एक बंदा जो 4 बजे कोर्ट से निकल के जाएगा, उसकी अपनी फैमिली भी है, उसने अपने कोई ज़ाती मामला भी देखने हैं, कोई घरेलू मामला भी देखने हैं। ज़ाहिर है 24 घंटे का एम्प्लॉय तो नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है वो। अब वो 200 फाइलें जब घर लेके जाएगा ना, वो मुश्किल वो 10 को रीड कर लेगा, वो पढ़ नहीं सकता। अब होता जो प्रैक्टिस चलती है ना, वो प्रैक्टिस ये है कि वही प्रोसिक्यूटर साहब जो हैं वो अगले दिन आ जाते हैं अदालत के अंदर, और वो आके मुतलका जो तफ्तीशी होता है उससे सारी ब्रीफ ले लेते हैं। उधर ही बैठ के वो उसको टिक कर लेते हैं, जो क्वेश्चन कोर्ट के माइंड में आने होंगे या बेसिक जो क्वेश्चन है उनकी, वो उधर ही बैठ के उसी से समझ लेता है चीज़ों को, सही फैक्ट्स उसी से जान लेता है। तो जब कोर्ट के अंदर आता है तो उसको इस चीज़ से सरोकार नहीं होता कि ये बंदा फांसी लग सकता है या ये बंदा बरी हो सकता है, ये मुलजम जो है इंतहाई जो दहशतगर्द है या कोई भी है ये बरी हो सकता है। इसलिए फिर जो आला अदलिया के जज साहिबान हैं उनसे फिर ये सरकारी प्रोसिक्यूटर्स और ये नाला जनरल के ऑफिस के जो होते हैं उनको फिर सर्जनश भी होती है कि आप तैयारी करके नहीं आते। केस जो है हमने देखा भी कि बहुत सारे ऐसे जो दहशतगर्दी के वाकयात में भी बात जो है वो अब देखिए एक दहशतगर्द छूट गया है एक प्रोसिक्यूटर की नाहली की वजह से या तफ्तीश में सुकम की वजह से, तो उसने वापस आके वही काम करना, वो कोई जाकर बिजनेसमैन तो नहीं बनेगा। बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा, आखिरी आपसे बात
कि मौसमियाती तब्दीलियों की बात होती है, दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज की ये बहुत बड़ा इशू है। शायद हमारे माशरे पाकिस्तान में गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई ये बड़े इशू हैं, इसलिए क्लाइमेट चेंज की वो उस तरह बात नहीं होती। कोई ग्रीन कोट्स भी पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर हुआ करती थी, वो ग्रीन कोट्स कहाँ गई? वो क्या थी और क्यों होनी चाहिए, ज़रा थोड़ा बताइए। देखें, इसमें ना मियाँ साहब बात जो मैं कर रहा था कि पॉलिसीज़ का तसलसल नहीं होता है। एक चीफ जस्टिस आता है, वो अपना माइंड अप्लाई करता है, और जब वो अपनी या रिटायर्ड हो जाता है या वो आगे सुपीरियर कोर्ट में चले जाते हैं एलिवेट होके, तो जो उनके जो एक काम किए गए होते हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अब जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस आते हैं वो अपना माइंड अप्लाई करते हैं, तो एक जो तो सिस्टम है ना, वो क्लाइमेट चेंज की अब जरूरत नहीं है, वो बन ग्रीन नहीं कोट्स की पाता, अब और वो जरूरत नहीं रही। तजर्बे जारी रहते हैं। ये स्मोक का इशू देखें कितना बड़ा इशू है पाकिस्तान के अंदर। यही बात मैं बताने लगा हूँ कि और जस्टिस पंजाब में, लाहौर में सबसे ज्यादा जस्टिस स्मोक है। सैयद मंसूर अली शाह के दौर में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से स्मोक के इशू पे अदालत का एक बाकायदा जजमेंट भी आई थी, और उसमें पैरामीटर भी तय कर दिए गए थे। उसके तो पानी ऊपर की कमी, लाहौर को पानी की कमी उसके का सामना है, ये सारी चीजें उसके ऊपर उसी के ऊपर जो है ना, ये गवर्नमेंट के करने की जिम्मेदारियां थी जो उसने नहीं की। कोई भी जो पिछली उस जजमेंट के बाद जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं, पीछे नून लीग थी, आज वो पीटीआई की गवर्नमेंट है, तो इसी तरह आप स्मोक का हाल देख लें। इसी तरह उन्हीं चीफ जस्टिस साहब ने, मंसूर अली शाह साहब ने ग्रीन कोर्ट्स बनाई, और उसका एक पैरामीटर बना दिया कि जुमे के दिन लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस उस वक्त जो थी आयशा मलिक को ग्रीन जज बनाया गया, ग्रीन बेंच की सरबराह बनाया गया। तो उसमें और तमाम डिस्ट्रिक्ट में एक एक कोर्ट बना दी गई, यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को तफवीज़ कर दिया कि ये एक कोर्ट होगी। अब हुआ ये कि उसका पैटर्न बड़ा ज़बरदस्त है कि मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से या स्मोक के हवाले से या माहौलियाती आलूदगी के हवाले से जितने मामलात होंगे वो इन अदालतों में जाएंगे, और इनके जो फाइल कवर तक होंगे है, पूरी हमारी इंडस्ट्री है जिसको बहुत से कुछ करने की ज़रूरत है, जो बड़ी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने की ज़रूरत है, जो कि नहीं हो रही, वो इसी से जुड़ी हुई हैं, इन्हीं कोर्ट से। ये बर्बादी फेर दी गई है। दरख्त कोई रहा नहीं, आपका बागों का शहर था, यहाँ पे एक आपको दरख्त नाम की चीज़ नज़र नहीं आती। इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट जो है वो भी क्या पाकिस्तान से कबल जो है है वो आप देखें कि 5200 क्यूसिक था पानी, जो ज़ेर ज़मीन पानी था, आज वो 800 क्यूसिक पे रह गया है। तो आर्सेनिक की तादाद बढ़ गई है, जहर आलूद पानी हो चुका है, जो पी के लोग बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आपकी आखिरी बात से प्रोग्राम का जो है अख्ताम करते हैं। अब्दुर्रहमान के जहर आलूद हो चुकी हैं पानी और हमारी बहुत सारी चीज़ें। इसी तरह हमारी जो रियासती और सरकारी मशीनरी है उसमें भी बहुत सारे मामला जो है वो जहर आलूद हो चुके हैं, जिनसे निकलना ज़रूरी है, ताकि जिस तरह हमने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की कि रियासत की बुनियादी जिम्मेदारियों में जो इंसाफ की फ्राहमी है शहरियों को, वो भी अव्वलीन तरजीहात में शामिल होना चाहिए। और यही उम्मीद करनी चाहिए कि पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पे भी आम शहरी को अदालतों का जब वो रुख करता है तो उसे पूरा इत्मीनान हो कि मुझे जल्द यहाँ से इंसाफ मिलेगा।